द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ये बताना है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, दैट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तो हमें जब भी हमने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा है जहां पे हम ये चीज डिटरमाइन करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करना है, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम, राइट। तो हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में एक वर्किंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये चीज क्लैरिफाई होता है कि आपका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, ये चीज आपकी स्पेसिफाइड होती है क्लियरली, राइट। सबको पता है कि किसका सुपीरियर कौन है, किसका सबऑर्डिनेट कौन है, राइट। किसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको ऑर्डर देने हैं, ठीक है, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल होता है। तो ये जो आपकी क्लैरिटी होती है वर्किंग रिलेशनशिप में, तो इससे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन जो होता है ये वो ईजियर होता है। आपको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, ये काम इसका था, तो अगर वो चीज नहीं होती है, वो काम नहीं होता, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन कर सकते हो इजिली, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है ये आपके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, आपके वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाता है, ये चीज बता के कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, किसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, ठीक है। सो देयर इज क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा है आपका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन की, तो हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, हम काम को आइडेंटिफाई करके उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, राइट, और फिर सिमिलर नेचर के वो काम को हम एक जगह ग्रुप करते हैं और फिर उनके लोगों के स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग उनको असाइन करते हैं। तो अगर कोई इंसान कोई काम को रिपीटेड वे में करेगा, बार बार करेगा, तो वो उस चीज में स्पेशलाइज होगा ना। पहले अगर आपको अगर कोई काम दिया जाए जो आपको रोज करना है, राइट, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आप उस काम में और एफिशिएंट होगे, आप स्पेशलाइज होगे, ये राइट। तो वो चीज होती है कि आपको जो ऑर्गेनाइजिंग से क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग से आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है, क्योंकि आपका एक किसी पर्टिकुलर काम को आप रिपीटेड वे में परफॉर्म करोगे तो आप उस टास्क में, उस जॉब में आप स्पेशलाइज हो जाओगे, ठीक है। सो इससे द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है इट लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब, ठीक है, अमंग द वर्कफोर्स व्हिच रिड्यूसेस द workload also and increases the productivity as well as creates a benefit of specialization also, ठीक है। तीसरा है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी मैंने बोला कि हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हम अपने वर्कफोर्स के स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज, उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको वर्क असाइन करते हैं, राइट। तो हम जब उनको काम उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है। उनको पता है कि उनको अपना काम कैसे करना है, तो वो रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, ठीक है। तो कोई काम डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई रिसोर्सेज का वेस्ट, कोई रिसोर्सेज मनी या एफर्ट्स का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि पता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और जो आपकी वेस्टेज है रिसोर्सेज की, मनी के, एफर्ट्स की, टाइम की, वो आपकी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग के। चौथा है आपका एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है वो आपके कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश नहीं करता है। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड कौन एस्टैब्लिश करता है, वो करता है आपका प्लानिंग। क्योंकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम ये चीज चेक करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमारा जो गोल है कि डायरेक्शन में हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स यहाँ पे हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजर करते हैं। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारा वो होता है जो हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस में जो हम प्लानिंग के प्रोसेस में सेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग का ऑर्गेनाइजिंग के स्टैंडर्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, बिकॉज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, नॉट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ये जो आपका 4th पॉइंट है ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, ओके।